ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी हम्म, हम्म। शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह नित्य की भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और पहले भाग का लघु रूप अलग से आपके सुझाव के अनुरूप प्रस्तुत किया जाता रहा है। इसमें डेटा जो है प्रयुक्त हुए दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। तो देर न करते हुए चलते हैं पंचांग की तरफ। दैनिक पंचांग में जाने के पूर्व गुरुजनों को नमन करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के आशीष के बदौलत ही और उनके अथक परिश्रम और सहयोग से ही हमने इन विषयों पर ज्योतिष में शिक्षा ग्रहण की है। साथ ही साथ अभी 2 विषयों पर मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। एक है फेस रीडिंग, दूसरा पांव की रेखा की वो पहचान। और आप सबके शुभकामना, गुरु का आशीष के बदौलत अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष संगठन अमेरिका से हमें आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र सदस्यता मिली। हमारा ऑफिस जो हिंदुआपुरी में स्थित है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंप्लायंट है और यूआरओ द्वारा आईएसओ सर्टिफाइड है। तो चलते हैं पंचांग के मुख्य पृष्ठ पर और उसमें जाने के पूर्व पंचांग के बारे में पर जानते हैं, क्योंकि पंचांग आम भाषा में जनमानस में यह शुभ मुहूर्त देखने का एक माध्यम है, जरिया है। जबकि पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। तो चलते हैं पंचांग की परिभाषा की तरफ। पंचांग हमारी निर्णय की क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में पंचांग सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये रहे पंचांग के भूमिका, हम भूमिका हमारे जीवन में। अतएव आपसे अनुरोध करते हैं कि पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। तो चलिए पंचांग का अनुसरण करते हैं और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाने में आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। उनके जीवन में भी पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक हो, जिसके फलस्वरूप उनके जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार। इन्हीं शब्दों के साथ आपको ले चलते हैं आज के दैनिक पंचांग के पहले भाग में। दिनांक 28 जून 2025, माह पक्ष, माह आषाढ़, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कल युग का 5126वां वर्ष। पंचांग के 5 अंग में जाने के पूर्व सूर्योदय 5:01 पर, सूर्यास्त 6:44 पर, सनराइज एट 5:01 AM, सनसेट एट 6:44 PM। दिशा सूर्यास्त का पूर्व है, फिर भी उस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा कर। पंचांग के 5वां अंक शनिवार, तिथि प्रातः 9:53 तक तृतीया, उसके बाद चतुर्थी, नक्षत्र प्रातः 6:35 तक पुष्य,
उसके बाद अश्लेषा, योग रात्रि 7:15 तक हर्षण, उसके बाद वज्र, करण प्रातः 9:53 तक गर्भ, उसके बाद रात्रि के 9:28 तक वनिज, और फिर वृश्चिक भद्रा। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को याद कर देखते हैं भोलेनाथ का आवास कहाँ है। तो तृतीया तिथि के कारण, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के कारण वे सभास्थल में है, और चतुर्थी तिथि होने पर वे त्रिराज स्थल में है। दोनों शुभ नहीं है। चलिए महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:28 से 12:20 तक, अमृत काल कल भोर में 4:58 से सूर्योदय तक, रवि जोग प्रातः 6:35 से 5:01 तक, विजय मुहूर्त प्राण 2:10 से 3:35 तक, गोधूली बेला संध्या 6:43 से 7:04 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 0:14 तक। यहाँ बताते चले कि अमृत काल कल सूर्योदय तक है, बहुत कम समय के लिए है। हो सकता है कि अमृत काल सूर्योदय के बाद भी चले, क्योंकि पंचांग जब भी पढ़ा जाता है सूर्योदय से सूर्योदय तक पढ़ा जाता है। उसी तरह रवि जो प्रातः 6:35 से 5:01 यानी कल के सूर्योदय तक है, हो सकता है इसके आगे भी बढ़े। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:27 से दिन के 10:10 तक, गुलिक काल प्रातः 5:01 यानी सूर्योदय से 6:44 तक, अपराह्न 1:36 से, यमगंड अपराह्न 1:36 से 3:19 तक, वर्ज रात्रि 7:23 से 8:58 रात्रि तक, और भद्रा रात्रि 9:28 से 5:01 यानी कल के सूर्योदय तक, और उसके तत्पश्चात भी संभव। आज का जो भद्रा है वो पाताल में है, भद्रा का वास पाताल में है, जो कि अशुभ है। तो चलिए, ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं। तो ग्रहों की जो राशियां हैं वो अब कल की तरह पूर्ववत है। सूर्य देव मिथुन राशि में, चंद्रदेव कर्क राशि में, मंगल देव सिंह राशि में, बुध देव कर्क राशि में, बृहस्पति देव मिथुन में, शुक्र देव मेष राशि में, शनि देव मीन राशि में, राहु देव कुंभ में, और केतु देव सिंह। इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, और स्व राशि में 1 ग्रह है। सूर्य, चंद्रमा और बुध तीनों की राशियों में एक एक ग्रह हैं, और शेष ग्रह में शुक्र को छोड़कर सभी शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। अंश के अनुसार ग्रहों की शक्ति को देखें तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति तथा शनि देव शक्तिशाली हैं। शुक्र देव चूंकि इनको भ्रमण करना है दूसरे राशि में, इसलिए ये वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। अपने दूसरे शुक्र देव दूसरी राशि में भ्रमण करने के लिए तैयार है, और इसलिए ये वो वृद्धावस्था में है। राहु देव गोचर आरंभ हुआ है तब से मजबूती स्थिति में आने में थोड़ा समय है, चूंकि ये धीरे धीरे चलते हैं। तो ये रहा हमारा ग्रहों की स्थिति। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्र नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, स्व नक्षत्र में 1 ग्रह। बृहस्पति और राहु और बृहस्पति दोनों आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में राहु, राहु के बृहस्पति में नक्षत्र में बृहस्पति। शुक्र, चंद्र, मंगल, बुध ये 4 ग्रह होते हैं जो
शुक्र मंगल, चंद्र मंगल और बुध, ये चार ग्रह हैं जो स्वतंत्र ग्रह, और इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। इस प्रकार सूर्यदेव के नक्षत्र में दो ग्रह, राहुदेव के नक्षत्र में दो ग्रह, जिसे बृहस्पति देव के नक्षत्र में एक ग्रह है, और शनि देव के नक्षत्र में तीन ग्रह। यहाँ यह सूचना जो दी गई है वो गलत है, हम क्षमा प्रार्थी हैं। सूर्यदेव के नक्षत्र में दो ग्रह, जो क्रमशः शुक्रदेव और केतुदेव। बृहस्पति के नक्षत्र में मात्र राहुदेव है, एक ग्रह। राहुदेव के नक्षत्र में दो ग्रह हैं, और शनि देव के नक्षत्र में तीन ग्रह। तो इस प्रकार नक्षत्रों का ग्रहों के साथ संबंध। हम आपको अब ले चलते हैं ग्रहों के गोचर की जो कैलेंडर बचा हुआ है उसके उसके तरफ। शुक्रदेव 29 तारीख को यानी कल 2:70 पर गोचर करेंगे, और बृहस्पति देव अस्थिर रहेंगे 9 जुलाई तक। कोई भी ग्रह इस माह में वक्री नहीं है। तो ये रहा ग्रहों के आकाशीय स्थिति, शुभ और अशुभ फल, हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। अब आपको ले आए हैं दूसरे भाग। दूसरा भाग जो तारा बल जिसे बोलते हैं, यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी, और आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र समूह के स्वामी, दोनों को मिलाकर देखा जाता है, जिसे तारा बल कहते हैं। यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो कि नवतारा चक्र पद्धति जातक के पूरे भविष्य के बारे में बताता है, क्योंकि दशा महादशा में कैसा फल होगा यह बताता है। कब अच्छे होंगे, कब बुरे होंगे, कब हमारे जन्म कुंडली के ग्रह अच्छे फल देंगे, और कौन कौन से ग्रह हैं ऐसे भी हैं जो खराब स्थिति में है लेकिन अच्छे फल दे रहे हैं, और अच्छे स्थिति में है लेकिन खराब फल दे रहे हैं, यह पहचानना। हमारे निजी जीवन में बहुत से लोग संपर्क में आते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मित्रवत हो सकते हैं, बहुत फायदेमंद भी हो सकते हैं, और कुछ लोग शत्रुता या न्यूट्रल हो सकते हैं। तो ये सभी बातें नौ तारा चक्र से हम जानते हैं। तो इस प्रकार नौ तारा चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही वजह है कि नौ तारा चक्र पर हमने एक विशेष प्रस्तुति पुष्ट की है, नौ तारा चक्र अद्भुत पद्धति। और इसमें तथ्यों को रखते हुए भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली डाली है, ताकि आप भी यह देख सकें कि शरीर नश्वर है लेकिन रिश्ते रहते हैं। तो हनुमान की आराधना करते हुए आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में बताते हैं कि चंद्र नक्षत्र जो होते हैं ही ग्रहों के मन होते हैं, ग्रह कोई फल नहीं देते। और ग्रह और नक्षत्र का संबंध देखें तो कुल 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन ग्रह 9 ही होते हैं। तो कैसे ग्रहों को, किन किन नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ा जाए ताकि वे ग्रह उनका फल दे सके। तो यह जो पद्धति अपनाई गई है नवतारा चक्र पद्धति ही है, इसी का एक अंतिम भाग है। यदि पूरे 27 नक्षत्र को तीन भागों में रखा गया, पहला श्रेणी में, पहला से 9वां नक्षत्र, दूसरे श्रेणी में 10वां से 18वां, और तीसरे श्रेणी में 19वां से 27वां नक्षत्र रखा गया। और इस प्रकार ग्रहों को, नक्षत्रों को तीन भागों में बांटा गया। ग्रहों को कुल 9 ग्रह होते हैं, इसलिए ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, यानी पहले केतु, उसके बाद शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति और शनि और बुध।
और नक्षत्रों का जो समूह हमने श्रेणी बनाया था, दिखाया था आपको, उसमें से पहला जो, हर श्रेणी में से पहला जो नक्षत्र हुए उसका स्वामित्व केतु देव को दिया गया, पहला ग्रह को, यानी पहला 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु को दिया गया। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शुक्र को दिया गया, जो दूसरा ग्रह हुए, शुक्र को दिया गया भरणी, दूसरा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी तीसरा नक्षत्र, और पूर्वाषाढ़ तीसरा। ये दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र जो हुए वे क्रमशः भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा बने। इनका स्वामित्व दूसरे ग्रह शुक्र को दिया गया। और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9वां 18वां 27वां नक्षत्र के स्वामित्व जो क्रमशः अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती हुए, इनका स्वामित्व बुध देव को दिया गया। और इस प्रकार ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ा गया। अब फलित कैसे करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही गगन नवतारा चक्र पद्धति का सार है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी से गणना आरंभ होती है और वे पहला ग्रह मिश्रित फल देते हैं। वहां से गणना आरंभ करते हुए दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो होते हैं वह सुफलदायी होते हैं। वहीं तीसरा, पांचवां, सातवां जो भी ग्रह बनते हैं पहले ग्रह से, वे पीड़ादायक होते हैं, अति पीड़ादायक होते हैं, बाधक होते हैं, अति बाधक होते हैं। तो इस तरह से हम फल देख सकते हैं कि ग्रहों के नक्षत्र के अनुसार कैसा फल है, और उसे हम फलित कर सकते। तो ये रहा नवतारा चक्र पद्धति पर प्रस्तुति, संक्षिप्त परिचय। विस्तार से हमारे पोस्ट को देखें और आपके सुझाव के अनुसार प्रैक्टिकल वीडियो भी यूट्यूब पर हमने डाला है। तो चलिए आज के चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जो तारा बल क्या कहते हैं वह कैसा है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें चंद्रमा कहां पर गोचर कर रहा है, तो चंद्रमा आज पुष्य नक्षत्र में है सुबह 6:35 तक। उसके बाद वे अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे और इसका फल देखने के लिए हम कॉलम को पकड़ेंगे। 6:35 तक कैसा फल होगा, उसके बाद कैसा फल होगा। यदि हमारा जन्म अश्विनी, माघा या मूला में हुआ है तो अश्विनी, माघा, मूला में हुआ है तो पहला भाग मित्र होंगे, दूसरा भाग अति मित्र होंगे। वहीं यदि हमारा जन्म कृतिका के नक्षत्र में हुआ है तो पहला कृतिका उत्तराषाढ़ा या उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़, तो पहला भाग साधक है, दूसरा भाग अति पीड़ा, बहुत ही अशुभ है। और इस प्रकार हम देखते हैं यदि पुष्य में जन्म हुआ है तो पहला नक्षत्र हमारा जन्म का है और दूसरा संपत्ति का है, पहला मिश्रित फल, उसके बाद संपत्ति। और इस तरह से हम ग्रहों के नक्षत्रों के अनुसार फल देखते हैं कि आज हमारा दिन कैसा होगा। और इस प्रकार हम फलित करते हैं और हम देख सकते हैं इसे, यही विधि नवतारा चक्र के अनुसार भी हम देख सकते हैं। तो ये रहे हमारे लिए हमारी प्रस्तुति। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी होगा। कुछ लोगों का सुझाव आया था कि उपाय क्या किया जाए। मान लीजिए आज उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति का
कोई काम करना चाहता है, आज का दिन शुभ नहीं है, तो उपाय क्या है, परिहार क्या है? तो हम आपको बता दें, यह संकलित हमने विभिन्न स्रोतों से किया है। यदि आपका आज का जो दिन है वह अशुभ स्थिति में है, पीड़ादायक है, तो वैसी स्थिति में हम सलाह यही देते हैं कि आप शुभ काम न करें, बल्कि सावधान रहें, ताकि जो चैलेंजेस है, जो अशुभता हो आज के दिन में कम हो। फिर भी कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो आपके लिए अति आवश्यक है, तो वैसे केस में परिहार जो हमने संकलित किया है वह जन्म में यदि आपका आज का दिन है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपद में है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यरि है तो नमक का दान करें, और नैधन्य है तो उसे आज का दिन बिल्कुल कुछ भी गलत न करें, त्याग दें। फिर भी बहुत मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि यह जो उपाय है, यह कहीं इसका कहीं इसका कंफर्मेशन नहीं आया है, यह कहीं से संकलित है, और यह इसलिए यह सलाह हम नहीं देते कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यह जो उपाय है इसका फलित कितना प्रतिशत हुआ है, इसका की जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। तो ये रहे पंचांग के दूसरे भाग की प्रस्तुति। अभी तक चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे थे वो हम देखें, चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वहां से हम फल देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि में ही आज है, या इनका राशि परिवर्तन आज नहीं है। तो चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार फल को देखते हैं। तो आज चंद्रमा, इस पद्धति को चंद्र बलम कहते हैं, और आज चंद्रमा जिस राशि में है वह कर्क राशि है, और कर्क राशि का फल वृषभ राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, कन्या तुला राशि वालों के लिए, मकर और कुंभ राशि के लिए दिन उत्तम का है। वही मिथुन, वृश्चिक और मीन राशि वाले के लिए दिन उत्तम का तो है, लेकिन इस देव का ध्यान करें, साथ ही साथ शुभ विचार रखें। और इस तरह से हम दूसरे भाग में यदि देखें तो चंद्रमा का वही फल है, क्योंकि चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, और सिंह राशि, सिंह, धनु तथा मेष राशि वाले थोड़ा सावधान रहें, वाद विवाद से दूर रहें, वाहन चलाते समय सावधान रहें, क्योंकि अशुभ की स्थिति के संकेत मिल। तो ये रहे हमारे चंद्रमा के राशि परिवर्तन, राशि के अनुसार आज का फल कैसा होगा, जिसे चंद्र बलम कहते हैं। तो हमने तारा बलम देखा जिसमें तारा के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार है, और चंद्र बलम जो कि राशि के अनुसार। अब हम आपको ले आए हैं चौघड़िया ज्योतिष पर, चौघड़िया मुहूर्त पर। चौघड़िया मुहूर्त एक ऐसे प्रकार का मुहूर्त है जो किसी भी शुभ काम और अशुभ काम को किया जा सकता है, वह दर्शाता है कौन सा शुभ और अशुभ मुहूर्त, समय, काल है। और किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वो कार्य कोई कुछ भी हो सकता है, पूजा हो या कोई अन्य कार्य हो, या कोई नए कार्य शुरू किए जाते हैं, उसमें भी चौघड़िया मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। चौघड़िया की उपयोगिता काफी अधिक है, इसलिए चौघड़िया का की उपयोगिता पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो, चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में हमने पोस्ट किया, जरूर देखें, आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और उपयोगी होगा। संक्षेप में बता दें, कुल 7 चौघड़िया, 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु 7 ही चौघड़िया का नामकरण होता है दिन के अनुसार, 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो पहला चौघड़िया हुआ करता है दिन के अनुसार, वही अंतिम चौघड़िया में होता है।
दिन के अनुसार चौघड़िया होते हैं, और चूंकि 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ तो और उनका 7 दिन से संबंध है। 7 दिन का जो 7 दिन है उनके ग्रह अलग अलग हैं, और इसलिए उन 7 ग्रहों का संबंध चौघड़िया से हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हर ग्रह को विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत हैं तो वैसी स्थिति में हर चौघड़िया का विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। आप उसका उपयोग करें, लाभदायक हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम यहाँ विराम लेते हैं और आपको ले चलते हैं आज के चौघड़िया पर। आज का चौघड़िया शनिवार है, इसलिए काल चौघड़िया से दिन आरंभ है, काल चौघड़िया से दिन समाप्त है। किंतु हम यहाँ बताना भूल गए कि दिन का चौघड़िया में काल बेला राहु वार बेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है, जिसे त्याग देना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो अशुभता बढ़। आज का दिन का चौघड़िया देखिए शनिवार का दिन है, काल चौघड़िया है, काल बेला से राहु काल से और वार बेला से ग्रसित है। इस और रात्रि का चौघड़िया लाभ उन्नति से ग्रसित है, तो इसको परित्याग करना चाहिए। इन शब्दों के साथ आज का जो चौघड़िया है, अमृत चौघड़िया सर्वोत्तम, उसके बाद शुभ चौघड़िया भी उत्तम है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि 6:44 से पहला चौघड़िया और अंतिम चौघड़िया दोनों ही काल रात्रि से ग्रसित। तो ये रहे हमारे चौथे भाग की प्रस्तुति। 5वें भाग में आपको ले चलते हैं जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष महत्वपूर्ण है क्योंकि अंकों के जीवन में हमारी अहम भूमिका होती है। जन्म से जन्म के बाद भी अंक हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि अंक ज्योतिष अंक जो है हमारे ईश्वर द्वारा प्रकट है, और अंक ज्योतिष इन्हीं जन्म तिथि पर काम करता है। बाद में हम लोग अपना नाम आदि जोड़कर अंकों को बढ़ाकर उनके ताल से तालमेल रखकर शुभ फल ले सकते हैं, नहीं तो अशुभ आ सकते। तो यही अंक ज्योतिष का सार है कि अंक ज्योतिष में अंकों का यहाँ भूमिका होती है, और ये अंक एकल अंक में परिवर्तित करके ही हम काम करते हैं। जैसे जहां भी एक अंक से ज्यादा प्रयोग हुए हैं उनको जोड़ लीजिए, जोड़ के एकल अंक बना दीजिए और तब फलित दीजिए। तो आज का जो दिन है, इसके पहले हम देखें कि ये जो नंबर है, आज के अंक जो है सूर्य को नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो इन्फिनिटी को दर्शाता है, अस्थिरता को दर्शाता है, अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 तक एकल अंक प्रयोग करते हैं। 5वां अंक जो होता है वह मध्य अंक होता है, और वह बैलेंस अंक जिसे जाना जाता है। आज का जो सभी तिथि है, सभी अंक है, उनके सभी ग्रह जो है अलग अलग शासक ग्रह हैं। और ये पहला का सूर्य, दूसरा का चंद्रमा, तीसरा का चंद्र जुपिटर बृहस्पति, चौथा का राहु, 5वां का बुध, छठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। हमारे जीवन में जन्म तिथि आने के बाद नामकरण होता है, और ये नाम शुभ फल दो हो सकते हैं, उनको उस अंकों में कैसे परिवर्तित किया जाए यह विधि आपको बताई जा रही है। उस अंक को हम परिवर्तित करते हैं अंकों में। अंक हर अंक का जो ये सब जो शब्द मिले हैं उन शब्दों को अंकों में परिवर्तित करते हैं। तो शब्द में अक्षर जो प्रयुक्त हुए हैं उसका अंकीय मूल्य होता है, और उनका अक्षरीय मूल्य से हम परिवर्तित कर उसे प्रयोग करते हैं, और तब उपयोग कर उन अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके जोड़ते हैं सभी अंकों को, और एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, और तब यह देखते हैं कि यह हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है। नहीं है तो फिर हल्का सा नाम में अक्षरों को जोड़कर या अक्षरों को घटाकर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, और यह उपयोगी हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं आज के
शुरुता पर। आज का दिनांक 28/6/2025। आज का मूलांक 1 बनता है 8×10, और फिर 1 और भाग्यांक 28/6/2025, दिन शुक्रवार, यानी 7 बनता है। जब 28/6/2025 पूरे को जोड़ते हैं तो 7 बनता है, और ये 7 अंक अन्य प्राइम अंकों के साथ कैसे काम करते हैं, अन्य मूलांक से, यही आज का इसी से हम निकालते हैं। तो आज 7 अंक जो है, जो आज का कंडक्टर है, राहु वाले अंक से, यानी 4/13/22/21 को जिनका जन्म हुआ है, जिनका 6/15/24 तारीख को किसी माह का जन्म हुआ है, 8/6/26 को किसी माह का जन्म हुआ है, उनके लिए दिन शुभ है। सामान्य दिन होंगे जहां संबंध दोनों का तटस्थता का है, वैसे मूलांक हैं: एक, जिनका जन्म तिथि 1/10/1928 है; दूसरा, 2/11/2029, जो किसी भी माह का 2/11/2029 को जन्म हुआ होगा। उसके बाद पांचवा, 5 मूलांक वाले 5/14/23 जिनका जन्म तिथि हुआ है। उसके बाद 7 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि 7/16/25 को हुआ है। ये सभी ग्रह तटस्थ हैं, तटस्थता का फल देते हैं, इसलिए दिन सामान्य इनके बीते बीतेंगे। शत्रुता का संबंध 3 मूलांक वालों से 3/12/21, इससे दिन के शत्रुता है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ वृद्धि हो सकती है, तब शुभता ला सकते हैं, लेकिन इनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। 9 मूलांक वाले 9/18/27 तारीख जिनका जन्म तिथि होता है, अति शत्रु फैटल रिलेशनशिप है 7 और 9 के बीच में, सावधान रहने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की प्रस्तुति हम यहाँ समाप्त करते हैं। इसमें यह YouTube के माध्यम से आपको पहुंचाई गई, छवि गूगल से ली गई, और यदि हमारी प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, चैनल बटन को दबा, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि आपको हर पोस्ट की सूचना मिल सके। और अंत में आप सबों से अनुरोध है, जो नए और पुराने सब्सक्राइबर हैं, इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनका ज्ञान वर्धन हो सके, वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में सुख फलदायी रख सकते हैं। हर घर में अंक ज्योतिष हो, हर परिवार में एक अंक ज्योतिषी हो, तो फिर समस्याओं आने के पहले समस्याओं को पहचाना जा सकता है और निराकरण किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।